Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Zahra Tariq and I welcome you all to Telemedical Education. It's an amazing e-learning platform जो कि आपको आपकी लर्निंग एस्पेक्ट्स के लिए आपके मेडिकल फील्ड में हर वे पे आपको अच्छे तरीके से गाइड करेगा। और यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, ऑन फेसबुक। इसके अलावा आप ये वेबसाइट पे जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर फर्स्ट ईयर बायोकेम गाइडलाइंस फॉर मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस। ये वीडियो बनाई जा रही है। इसमें आपको फर्स्ट ईयर बायोकेम की बुक्स के बारे में गाइड किया जाएगा और आपने कौन सी बुक से कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपके प्रोफ में आते हैं, वो आपकी कौन सी बुक से कौन से टॉपिक्स लिए जाते हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सो व्हाट आर द रिकमेंडेड बुक्स फॉर योर फर्स्ट ईयर बायोकेम? उसमें से सत्यानारायण, लिपिनकॉट और मुश्ताक, ये बुक्स आपके फर्स्ट ईयर बायोकेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपना मेजर जो बायोकेम का सिलेबस है फर्स्ट ईयर के लिए इन्हीं 3 बुक से कवर करना है। अगर हम बात करें तो आपका जो लिपिनकॉट की जो बुक है ना, इसमें बेसिकली मेटाबॉलिज्म्स मेंशन होते हैं। तो इसको आप, ये आपकी मेन बुक होगी आपके सेकेंड ईयर बायोकेम के लिए। फर्स्ट ईयर का जो मेजर जो सारा कंटेंट है वो आपको सत्यानारायण से ही कवर करना है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स लिपिनकॉट और मुश्ताक से, एंड सम वेरी माइनर टॉपिक्स जो कि आपने करने हैं हार्पर और चैटर्जी से। सेल और ट्रांसपोर्ट, ये आपका फर्स्ट माइनर टॉपिक है। इसको आपने सत्या से, लिपिनकॉट और मुश्ताक से करना है। जो आपका पहला टॉपिक है वो ऑर्गेनालिस है। ऑर्गेनालिस जो है उसके लिए आपने चैप्टर नंबर 1 ऑफ सत्या कंप्लीट करना है। ट्रांसपोर्ट के लिए चैप्टर नंबर 33 ऑफ सत्या कंप्लीट। एंड फॉर गिब्स टर्न इन इक्विलिब्रियम, पेज 50 ऑफ मुश्ताक पे ये गिब्स टर्न इन इक्विलिब्रियम मेंशन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे वाइवा में भी पूछ लिया जाता है, आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये आपके पेज नंबर 50 पे मेंशन है मुश्ताक के। मुश्ताक एक शॉर्ट बुक है बायोकेम की। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दैट इज़ मेंशन ऑन पेज नंबर 17 ऑफ सत्या। एंड जी प्रोटीन्स के लिए आपने लिपिनकॉट के पेज नंबर 25 और 205 पे फिगर्स बनी हुई हैं। ठीक है, सिर्फ जी प्रोटीन्स के लिए आपने फिगर्स करनी है। पेज नंबर 95 पे भी एक फिगर है और 205 पे। तो जी प्रोटीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेलुलर मैकेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। पीएच पे एक माइनर टॉपिक है, डू इट फ्रॉम मुश्ताक एंड सत्या। इंट्रोडक्शन टू पीएच आपने मुश्ताक से करना है, जो कि पेज नंबर 15 टू 24 तक आपने वो पेजेस कवर करने हैं इंट्रोडक्शन के लिए। बफर्स आपके सत्या पे लिखे होंगे, पेज नंबर 475 टू 480। इसमें फिगर नंबर 21.8 आपने करनी है और टेबल, ये 3 टेबल्स आपने करने हैं। और ब्लड गैस मेजरमेंट के लिए भी आपने सत्या ही पढ़नी है, पेज नंबर 484 पे टॉपिक मेंशन है। मिनरल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपकी बायोकेम का। आई वुड सजेस्ट लिपिनकॉट फॉर मिनरल्स, क्योंकि मैंने खुद लिपिनकॉट से ही मिनरल्स को कवर किया था। लेकिन अगर आपको डिटेल्स अगर आप सिर्फ ऊपर से गुजारना चाहते हैं देन यू कैन डू इट फ्रॉम सत्या एज वेल। सत्या में जस्ट आपने 2 टेबल्स करने हैं, 18.1A एंड 18.1B, अगर आपने डिटेल्स नहीं करनी लिपिनकॉट से। पोरफायरिया और हीमोप्रोटीन्स, ये भी आपके माइनर टॉपिक्स में ही आ जाते हैं, जिसके लिए आपने चैप्टर नंबर, ये आपने सारा जो टॉपिक है आपका पोरफायरिया और हीमोप्रोटीन का जो कंटेंट है ये आपने लिपिनकॉट से ही करना है। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करना है, जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स वाला चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 21 ऑफ लिपिनकॉट के आपने सिर्फ पेजेस करने हैं, पेज नंबर 277 टू 285। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्स्ट ईयर बायोकेम। इसके लिए आपने लिपिनकॉट का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें आप कोलेजन प्रोटीन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, इलास्टिन के बारे में, और भी डिफरेंट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की प्रोटीन्स के बारे में आपने पढ़ना है। और सम टॉपिक्स हैं जो आपको सत्या से भी करने हैं, दैट आर विलियम ब्यूरिन सिंड्रोम, फिब्रिलिन, फाइब्रोनेक्टिन, लैमिनिन, बेसल लैमिना और मार्फन सिंड्रोम। ये जो कंडीशंस है ना, ये मार्फन सिंड्रोम और विलियम ब्यूरिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके SCQ भी आ जाता है, स्नैरियो बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको इसको अच्छे तरीके से सत्या से करना है। और ये जो प्रोटीन्स हैं ये आपके वाइवा में पूछ लिया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की ये प्रोटीन्स हैं, फिब्रिलिन, फाइब्रोनेक्टिन, लैमिनिन, तो ये जो है ना ये वाइवा क्वेश्चन आ जाते हैं। ओबेसिटी एंड न्यूट्रिशन, अगेन माइनर टॉपिक, चैप्टर नंबर 26 लिपिनकॉट आपने पढ़नी है इसके लिए। और ओबेसिटी के जो टॉपिक्स हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफरेंस ऑफ एप्पल शेप्ड एंड पेयर शेप्ड बॉडी एंड BMI।
इस जो एप्पल शेप्ड और पेयर शेप्ड जो बॉडी है उसमें आपको डिफरेंसेस बहुत अच्छे से आने चाहिए। आपको पता है कि एप्पल शेप्ड बॉडी मेल्स में हो जाती है और पेयर शेप्ड बॉडी ओबीज वीमेन में हो जाती है। एप्पल शेप्ड बॉडी जो होती है उसमें अपर बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन हो जाती है, जबकि पेयर शेप में थाइस और बटक्स में फैट एक्यूमुलेशन होती है। इसमें एप्पल शेप में विजरल फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, जबकि पेयर शेप में सबक्यूटेनियस टिश्यू में फैट एक्यूमुलेट होता है। जो एप्पल शेप बॉडी के जो पेशेंट्स होते हैं दैट आर मोर ससेप्टेबल टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसकी रीज़न ये होती है कि अपर बॉडी का जो फैट है जो स्टोर हुआ है विजरल फैट है, उसके फ्री फैटी एसिड्स मोर मोबाइल होते हैं, ठीक है, ज़्यादा मोबाइल होते हैं। जबकि लोअर जो बॉडी में अगर फैट स्टोर हो जाए तो उसके फ्री फैटी एसिड्स मोबाइल नहीं होते, आपके टिश्यूज़ में, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में एंटर नहीं होते, बिकॉज वी नो दैट जो आपके फ्री फैटी एसिड्स होते हैं आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि फ्री फैटी एसिड्स प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं। सेकेंडली, फ्री फैटी एसिड्स कैन कोज इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि एक बहुत पैथोलॉजिकल कंडीशन है। अगर कोई बंदा ओबीज हो गया है तो इस बात का लाइक्लीहुड है कि ही और शी कैन सफ़र फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें मेन पैथोलॉजिकल पॉइंट क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन अवेलेबल तो है आपकी बॉडी में, लेकिन जो टिश्यूज़ हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए हैं, जिसकी एक रीज़न फ्री फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा आपने BMI करना है ओबेसिटी के टॉपिक में से, और न्यूट्रिशन जो है वो आपने सत्या से करनी है। न्यूक्लिक एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, दिस इज़ अगेन अ माइनर टॉपिक फॉर योर फर्स्ट ईयर, लेकिन सेकेंड ईयर में आप इसको कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप इसका चैप्टर नंबर 22 करेंगे फ्रॉम योर लिपिन कॉर्ड। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपने इतनी खास डिटेल्स नहीं करनी, आपको बेसिक्स के लिए सत्या या फिर चैटर्जी पढ़नी है। इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फर्स्ट ईयर, जस्ट टू मेन थिंग्स। कार्बोहाइड्रेट्स, इट्स योर फर्स्ट मेजर टॉपिक। इसके लिए आपने चैप्टर नंबर 2 सत्या कंप्लीट करना है। इसके अलावा दो ये सिंड्रोम है, हर्लर सिंड्रोम एंड हंटर सिंड्रोम। ये स्नैरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है फॉर योर SCQ। इसके लिए आपने लिपिन कॉर्ड पेज नंबर 164 पे एक टेबल एक फिगर है जिसमें टेबल के फॉर्म में ये दोनों कंडीशंस लिखी हुई हैं, आपने वहाँ से करनी है। लेक्टोज इंटॉलरेंस भी स्नैरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज़ मेंशन ऑन योर लिपिन कॉर्ड पेज नंबर 88। लिपिड्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मेजर टॉपिक। ये आपने चैप्टर नंबर 5 मुश्ताक कंप्लीट करना है। इसके अलावा लिपिड स्टोरेज डिजीज़ के लिए आपने लिपिन कॉर्ड के पेज नंबर 212 पे एक फिगर है, वो आपने अच्छे तरीके से करनी है, बहुत अच्छे तरीके से। उसमें गाउचर्स डिजीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इकोसानॉइड्स के लिए आपने पेज नंबर 215 लिपिन कॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इकोसानॉइड्स वाला ये जो फिगर है पेज नंबर 215 पे, ये आपको आपके सेकेंड ईयर में भी बहुत हेल्प करेगा। बाइल के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए आपने फाइक पढ़नी है। फाइक आपकी एक शॉर्ट बुक है बायोकेम की, बहुत अच्छी बुक है लेकिन शॉर्ट बुक है। तो यहाँ से आपने दो टॉपिक करने हैं, बाइल का और कोलेस्ट्रॉल, फ्रॉम फाइक पेज नंबर 53 एंड 54। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के लिए, ट्रांस फैटी एसिड्स के लिए आपको लिपिन कॉर्ड पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स, वो सब आपके लिपिन कॉर्ड के पेज नंबर 362 और 363 पे मेंशन है, आप वहाँ से करें। लाइपोप्रोटीन्स आपने पेज नंबर 37 सत्या से करना है। लिपिड पर ऑक्सीडेशन पेज 656 सत्या। लेकिन इसके अलावा ये जो लिपिड्स पर ऑक्सीडेशन है ये हार्पर में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सो यू कैन डू इट फ्रॉम हार्पर एज वेल। फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिशनली इसेंशियल फैटी एसिड्स, ये जो टॉपिक है या वो किसी बुक में एज सच प्रॉपरली लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो बेहतर यही है कि आप इसको इंटरनेट से सर्च कर लें और फिर किसी स्टिकी नोट पे लिख के तो उसको साथ अटैच कर लें। प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स, मेजर टॉपिक। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, प्रॉपर्टीज़ और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, ये तीनों टॉपिक्स आपने करने हैं सत्या से। सत्या के पेज नंबर 45 से 52 में आपको ये तीनों टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा टेबल 4.2a करना है आपने सत्या का। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स भी आपने सत्या से करनी है, डीनेचरेशन भी सत्या से करनी है। टेक्निक्स, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टेक्निक्स फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये टॉपिक आपने मुश्ताक से कवर करना है, पेज नंबर 104 से 108 तक। ये भी प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स की गाइडलाइंस आगे आ रही हैं। चैप्टर नंबर 1 लिपिन कॉर्ड, लेकिन ये आपने चैप्टर नंबर 1 लिपिन कॉर्ड कंप्लीट नहीं करना, यू हैव टू डू फ्रॉम पेज नंबर 6 टू पेज नंबर 9। चैप्टर 2 आपने कंप्लीट करना है लिपिन कॉर्ड का प्रोटीन्स के लिए। चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट करना है, जो कि हम पोरफायरी और हीमोप्रोटीन के लिए भी मैंने आपको यही चैप्टर बताया, ग्लोबुलर प्रोटीन्स वाला।
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स भी आपने लिपिन कॉर्ड से करना है। प्लाज्मा प्रोटीन्स आप सत्या से करेंगे। बहुत सी प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, लाइक सी रिएक्टिव प्रोटीन है और भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स हैं। तो आपने क्या करना है, ओनली 1 to 2 करेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ ईच प्लाज्मा प्रोटीन, और साथ आप उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट देखेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब एंटीबॉडीज़, उनकी टाइप्स और फंक्शंस के लिए आपने सत्या पढ़नी है। पेज नंबर 187 से 189 पे लिखा हुआ है। फिगर्स ऑफ एंटीबॉडीज़, ओनली फिगर्स, यू हैव टू डू दैट फ्रॉम हार्पर। पेज नंबर 682 और 683 पे फिगर्स बनी हुई हैं, आपने हार्पर से उन फिगर्स की प्रैक्टिस करनी है। एंजाइम्स मेजर टॉपिक, चैप्टर नंबर 5 ऑफ लिपिन कॉर्ड कंप्लीट। इसके अलावा आपने इसके कुछ माइनर टॉपिक्स हैं जो आपने शॉर्ट बुक 5 से करनी है। उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स है, पेज नंबर 57 और 60 पे लिखा हुआ है। क्लिनिकल डायग्नोसिस, पेज नंबर 65 से 66, आई एम सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है। और इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स फ्रॉम फाइक भी, इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन एंजाइम्स, ये भी आपने फाइक से करना है। टॉपिक्स विच यू विल डू फ्रॉम मुश्ताक, आपको एंजाइम्स के टॉपिक के लिए मुश्ताक से भी कुछ टॉपिक्स करने हैं, लाइक प्रो एंजाइम्स, आइसो एंजाइम और उनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, एंड टेबल ऑफ एंजाइम्स को रिलेशन विद वाइटामिन्स। वाइटामिन्स, अगर मैं कहूँ कि ये वाइटामिन्स का जो टॉपिक आपकी सारी फर्स्ट ईयर बायोकेम का सबसे फैसिनेटिंग और सबसे जानदार टॉपिक है, तो ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं होगी। वाइटामिन्स का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपका दिल चाहेगा कि आप इसको बार बार पढ़ें और आप इसकी कंप्लीट डिटेल्स पढ़ना खुद चाहेंगे। चैप्टर नंबर 28 कंप्लीट करना है आपने लिपिन कॉर्ड का फॉर वाइटामिन्स। दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट ईयर बायोकेम बुक्स एंड गाइडलाइंस एंड टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।